आरएसएस की स्थापना सन 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 12 स्वयंसेवकों को लेकर विजयदशमी के दिन की गई थी। आखिर विजयदशमी के दिन ही क्यों? आखिर विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना क्यों की गई? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना क्यों की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसा नहीं है कि विजयदशमी की स्थापना आदि युग में ही हुई है। हर युग में विजयदशमी का पावन पर्व मनाया गया है। सबसे पहले आया सतयुग। सतयुग में 9 दिन की नवरात्रि के बाद विजयदशमी मनाई जाती थी। उस समय माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। माता दुर्गा ने 9 दिनों तक तप और युद्ध की तैयारी की और 10वें दिन महिषासुर का वध करके धर्म और अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। उसके बाद आया त्रेता युग, राम का युग, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण पर अंतिम विजय पाई। तो उस दिन फिर से इस तिथि का नाम विजयदशमी स्थापित हुआ। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, वो ये है कि ये अपने मूल से हटती नहीं है और यदि कोई नया परिवर्तन आए तो उसे जल्दी स्वीकार करती नहीं है। तो मूलतः विजयदशमी भगवती दुर्गा से जुड़ी हुई परंपरा थी। तो त्रेता युग में विजयदशमी का नाम पड़ा दशहरा। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण का युग। यह युग था महाभारत का। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास का नियम था कि यदि कोई उन्हें पहचान ले तो वे हार जाएंगे और उन्हें फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने स्त्री बिंद्रा का रूप धारण किया हुआ था और उसने अपने गांडीव और अन्य शस्त्रों को पेड़ पर छुपाया हुआ था। जब अर्जुन को कौरवों ने पहचान लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब सूर्यास्त हो चुका है और पांडवों का अज्ञातवास अब पूरा हो चुका है। अब वे खुलकर कौरवों से युद्ध कर सकते हैं। पांडवों ने अपने शस्त्र निकाले, उनका पूजन किया और वह तिथि थी वरद तिथि। हिंदुओं में इसे अपृच्छ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन मान्यता है कि कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इस तिथि का प्रभाव देखिए। अकेले अर्जुन ने ऐसी सेना को परास्त कर दिया जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, महारथी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। तो उस दिन इस तिथि का फिर से स्थापत्य हुआ विजयदशमी के रूप में। लेकिन अब की बार पांडवों ने एक नई परंपरा शुरू की और वह थी शस्त्र पूजन की। और उस परंपरा को इस युग में हमारे राजाओं ने जारी रखा। विशेषतः इस परंपरा को जीवित किया शिवाजी महाराज ने। यह शस्त्र पूजन की परंपरा आगे भी जारी रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भगवती माँ दुर्गा, श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते थे। तो इसीलिए आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में की गई। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई थी। इसीलिए आरएसएस अपना स्थापना दिवस हर साल दशहरे वाले दिन मनाता है और इस वर्ष आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आरएसएस एक हिंदू संगठन है जिसे देश के हर एक हिंदू को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आरएसएस ज्वाइन करने से न केवल हमारे अंदर देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना जागेगी, बल्कि समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा, जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। आरएसएस ने बहुत सारे नियम निर्धारित किए हुए हैं, जिसकी वजह से समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। आरएसएस हमें डिसिप्लिन सिखाता है। आरएसएस आपस में भाईचारे की भावना को जगाता है। आरएसएस हमें सिखाता है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे और क्यों ज़रूरी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरएसएस हमें सिखाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।